हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और उससे जुड़े बेसिक सारे क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो आपको पता होगा जो 3 भागों में विभाजित था वो है धौलावीरा, और धौलावीरा इस समय गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो वहाँ इसे लोग क्या बोलते हैं, देखिए स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं, कोट द टिम्बा। तो कोट द टिम्बा इसे वहाँ के लोग बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कोट द टिम्बा क्या है। तो हड़प्पा काल का एक नगर है जो धौलावीरा नाम से जाना जाता है और वहाँ इसे कोट द टिम्बा बोलते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो आपको पता होगा उपवेद कौन से होते हैं। उपवेद 4 होते हैं टोटल। तो 4 उपवेद कौन कौन से हैं, देखिए धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र वेद और गंधर्व वेद। तो आपको पता है योग वेद जैसा कोई उपवेद नहीं है। तो टोटल उपवेद 4 हो गए, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र वेद और गंधर्व वेद। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो अरबों द्वारा हुआ, उसके बाद तुर्कों द्वारा। भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों द्वारा हुआ। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा सबसे पहला आक्रमण भारत पर हुआ। उसके बाद तुर्कों ने सबसे दूसरा आक्रमण किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा भारत पर हुआ। तो उसमें ऑप्शन देगा आपको अरबों द्वारा, तुर्कों द्वारा, ऐसे करके पूछ लेगा। तो सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा हुआ। और देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं। तो ये देखिए ये आपको पता होगा मध्य प्रदेश में खजुराहो के सारे प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में हैं। और इसे चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का जो प्रसिद्ध स्मारक है चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। और देखिए पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। तो देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखिए गोपाल में पाल लगा है तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और देखिए इसमें सबसे जो प्रतापी शासक था वो धर्मपाल था। तो देखिए धर्मपाल सबसे प्रतापी शासक था। ये भी पूछ सकता है धर्मपाल किस वंश का शासक था। तो आपको पता है पाल वंश, देखिए पाल लगा है लास्ट में तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो गोपाल इसका प्रथम शासक था। स्थापना यानी पाल वंश की गोपाल ने की थी और सबसे प्रतापी शासक जो था वो धर्मपाल था। और देखिए धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस राजा ने परास्त किया था दक्षिण भारत में। तो राजा मार्तंड वर्मा ऐसे राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत में डच ईस्ट इंडिया को पराजित किया था। तो देखिए डच और ब्रिटिश का एक युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश का और डच का एक युद्ध हुआ था जिससे डच भारत में लगभग समाप्त हो गए थे और वो युद्ध था वेदरा का युद्ध। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि वेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो आपको बताना है ब्रिटिश और डच के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें परास्त होकर डच भारत से चले गए थे, लगभग समाप्त हो गए थे। तो वेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डच के बीच। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपको पता होगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये कोई एग्जाम में बहुत पूछता है प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को क्यों प्रतिवर्ष पैसा दे रही है, सबसे पहले ये देखिए। तो बक्सर का युद्ध आपको पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 में एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। तो 1765 में एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और इस संधि में क्या हुआ था कि देखिए जो मुगल बादशाह के अधीन दीवानी थी,
दीवानी थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी, वो अब आ जाती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसकी दीवानी आ जाती है अब सीधा ब्रिटिशों के पास। और इसमें क्या होता, दीवानी जैसे मान लीजिए टैक्स लेना है या कर लेना है, तो उसमें क्या होता था, अब पूरा टैक्स ले रहा है कंपनी, और उसके बाद उसके एवज में 26 लाख, देखिए 26 लाख सालाना मुगल बादशाह को दे रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो सालाना थी प्रतिवर्ष भुगतान जो किया जाता था वो 26 लाख थी, और मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, उसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से वो दीवानी का काम करते थे। तो उसके एवज में जो पैसा देते थे मुगल सम्राट को, वो थी 26 लाख प्रतिवर्ष। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। तो आपको पता होगा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित जो अधिनियम है वो अधिनियम 1919 है, और इसे मांटफोर्ड अधिनियम भी, रिपोर्ट भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो संविधान सभा जो 1935 में जिसने प्रस्तावित किया था उनका नाम था एम.एन. राय। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो टोटल महिला सदस्य थी 15। तो 15 टोटल महिला सदस्य थी, जिनमें प्रमुख थी सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, अमृत कौर, दुर्गा भाई देशमुख। तो ये सब प्रमुख थी, और टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखिए जो संविधान सभा थी उसमें जो कई कार्य थे, तो अलग अलग विभाग बना दिया गया था, एक समिति बना दी गई थी। तो उसमें जो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम H.C. मुखर्जी। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपको पता होगा सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला है। तो कहाँ तक फैला है, आपको पता होगा भारतीय प्रायद्वीप कन्याकुमारी तक फैला है। तो कन्याकुमारी यानी हिंद महासागर। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन से हैं। देखिए ट्रिक थी गमछा, झार, मित्र, पर। तो ये ट्रिक थी, टोटल 8 राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो देखिए ये ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल। तो टोटल ये 8 राज्य थे जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।